बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था स्पीड टाइम ग्राफ का। इसमें मैंने आप लोगों को एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाकर दिया था और मैंने बोला था इसकी मदद से आप लोग एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लो और एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना लो। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालना हो तो वो किस तरह आएगा? वो आएगा जब हम लोग एरिया निकालेंगे। अब हमारे पास एक ये पहले एक इंक्रीजिंग स्पीड है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है, तो चार शेप्स बनेंगे। ये हो गया A1, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4। एरिया वन क्या हो जाएगा? एरिया वन हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी बेस होगी 20 और हाइट होगी 60। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज 20 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 60। कितना आंसर आएगा जरा मुझे बता दें। एरिया टू हमारे पास जो है वो है रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 40 और ब्रेथ है 60। पहला आ गया 600, दूसरा आ गया 2400। फिर एरिया थ्री। बच्चों ये कौन सा शेप है? ये हमारे पास है ट्रेपीजियम जिसमें ये पैरेलल साइड्स हैं। एक साइड है 60 और दूसरी साइड है 100 और हाइट है आपके पास 20। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स 60 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 20। ये 10 बन गया, ये होता है 160, ये आ गया 1600। और फिर एरिया फोर जो है हमारे पास वो भी ट्राइंगल है, बेस 20 और हाइट 100 है। ये आ गया आपके पास 1000। अगर हम लोग टोटल डिस्टेंस निकालें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा होगा, इन सबको प्लस कर लेंगे। ये हो गया 3000, 4600 और 5600। टोटल डिस्टेंस आ रहा है 5600। ठीक है। तो टाइम है हमारे पास 100 और डिस्टेंस आ रहा है 5600। अब ग्राफ बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया।
वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले लिया 6000 तक, एक्स एक्सिस पे ले लिया टाइम 100 तक, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें पता है हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, हमें यहाँ पे लिखना है टाइम, यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस। जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों, जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस भी 0 होगा। जब टाइम 20 हो जाएगा तो डिस्टेंस आ रहा है 600। टाइम 20 पे डिस्टेंस आ रहा है 600। जब टाइम 60 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा था 600 और इसका आ रहा था 2400, तो टोटल 60 पे डिस्टेंस कितना हो गया, 3000 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 60 पे आ जाएगा 3000। फिर 80 पे आपके पास 1600 ऐड हो जाएगा, 3000 प्लस 1600 इज 4600। और फिर 100 पे 1000 और ऐड हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस आ गया आपका 5600। ये आपने टाइम और डिस्टेंस के पॉइंट्स निकाल लिए। अब आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे। सबसे पहला काम करना है, इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है। 0 पे 0, 20 पे 600, 60 पे 3000, 80 पे 4600। अब देखो ये 4200 यहाँ है, 4500 यहाँ होगा, उसके ऊपर 4600 कर दिया आपने। 80 पे करना है, 80 यहाँ है। और फिर 100 पे कितना है, 5600। 100 पे हमने कर दिया 5600। ये आ गए हमारे 5 पॉइंट्स। अब आप लोगों को याद होगा कि या तो स्पीड इंक्रीजिंग होती है या डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। इंक्रीजिंग में क्या होता है, नीचे से ऊपर, कांस्टेंट में स्ट्रेट, और उसमें ऊपर से नीचे। पहले आपकी स्पीड इंक्रीजिंग है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग, और फिर डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, सही है ना। इंक्रीजिंग, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो भाई इंक्रीजिंग में क्या होगा, नीचे से ऊपर, कांस्टेंट में बनेगी स्ट्रेट लाइन, फिर इंक्रीजिंग है नीचे से ऊपर, और फिर डिक्रीजिंग में ऊपर से नीचे। ये आपका बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किस किस बच्चे का बेटा एग्जैक्ट सेम बना था, जो चैट बॉक्स में बताओ किसका एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना हुआ है। बेटा सब बच्चे बताओ क्या गलतियां हुई थी। प्लॉटिंग में गलती हो गई थी, ठीक है। ये वैल्यू सही आई थी अहमद, ये वैल्यू सही आई थी बेटा। ठीक है, ग्राफिंग प्लॉटिंग मिस्टेक्स वैल्यूज करेक्ट, ठीक है। अच्छा अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी। इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है, फिर इस लाइन का निकालना है, फिर इस लाइन का, और फिर इस लाइन का। इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा भाई, चेंज इन वाई हो रहा है 60, चेंज इन एक्स हो रहा है 20। 60/20 इज 3। यहाँ लिख देते हैं, 0 से 20 में आपका जो एक्सेलरेशन आ रही है वो 3 आ रही है। 60/20 क्या, 3 आया। फिर 20 से 60 में आपको पता है कांस्टेंट स्पीड रही है,
मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगी। आप लोग देख लो यहां से यहां में चेंज इन वाई जो है वो जीरो है, क्योंकि ऊपर नीचे की तो मूवमेंट है ही नहीं। और राइट पे जा रहा है 40, चेंज इन एक्स है 40, 0/40 इज जीरो। तो 20 to 60 में एक्सेलरेशन होगी जीरो। फिर यहां से 60 to 80 में क्या है भाई, 60 से 100 में जा रहा है, तो चेंज इन वाई हो रहा है 40। और 60 से 80 में चेंज इन एक्स हो रहा है 20, 40/20 इज 2। 60 से 80 में आपकी एक्सेलरेशन आ गई 2। और फिर आखिरी 80 से 100 में चेंज इन वाई हो रहा है -100, क्योंकि अब नीचे जा रहा है। चेंज इन एक्स हो रहा है 20, -100/20 इज -5। ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये आपने यहाँ पे कॉपी कर ली। अच्छा, यहाँ आप ऊपर लिख दोगे टाइम, और यहाँ पे आप लिख दोगे एक्सेलरेशन। अब बना लेते हैं। एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम जा रही है वो 3 पे जा रही है। अब आपको पता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या हुआ था, 0 से 20 तक आपकी एक्सेलरेशन आ रही थी 3। तो 0 से 20 तक 3 पे बन जाएगी स्ट्रेट लाइन। 20 से 60 क्या हो रहा है, 20 से 60 जो है वो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये जीरो पे स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, ये जीरो पे आ गई लाइन। फिर 60 से 80 होगा 2, और 80 से 100 है -5। तो ये बन गया बच्चों आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर हमारा काइनेमेटिक्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कोई मसला है तो बच्चों पूछ लो, तो फिर हम लोग जो है वो पास पेपर की तरफ बढ़ें। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमें 5 चीज आनी चाहिए। ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए, विच इज y2 - y1/x2 - x1, या फिर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x में क्या होता है बेटा, कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती और टाइम बच जाता है। ये आसान तरीका है। फिर हमें एरिया निकाल लेना चाहिए। एरिया किसका आना चाहिए, ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, स्क्वायर का लेंथ इंटू लेंथ, और ट्रेपीजियम का 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ट्रेपीजियम की हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स करी थी। फिर काइनेमेटिक्स में मैंने आप लोग क्या बताया था, काइनेमेटिक्स में हमारे पास 3 चीजें हैं, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किस तरह याद रखा था हम लोगों ने, गाड़ी की स्पीड होती है km/h पे, किलोमीटर होती है स्पीड, किलोमीटर है डिस्टेंस, आर है टाइम। तो स्पीड क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और अगर यहाँ स्पीड मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अगर कभी भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो एक्सेलरेशन का लफ्ज इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो क्या इस्तेमाल हो रहा होगा, रिटार्डेशन या फिर डिसेलेरेशन। काइनामेटिक्स में हमारे पास 3 ग्राफ्स थे, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आप लोग ग्रेडियंट निकालोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगी। और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप लोग
ग्रेडियंट निकालोगे तो स्पीड आ रही होगी। जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। इससे क्या होगा, अगर स्पीड इंक्रीजिंग होगी तो हमारा कर्व नीचे से ऊपर आएगा, अगर डिक्रीजिंग होगी तो ऊपर से नीचे, और अगर कांस्टेंट होगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन आता है, एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे तो स्पीड आएगी। फिर हमने 3 एग्जाम्पल करी थी, एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ था, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया। फिर ये दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ था जिसका आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखवाई थी कि अगर आपसे डिसलेशन मांगी हुई होगी तो हम लोग माइनस साइन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब अगर आपका आंसर -2 आ रहा है एक्सेलरेशन का, लेकिन अगर एग्जामिनर ने सवाल में डिसलेशन या रिटार्डेशन का लफ्ज इस्तेमाल करा है तो हम लोग माइनस साइन को क्या करेंगे बच्चों, इग्नोर कर रहे होंगे। फिर ये एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, जो अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। क्या काइनामेटिक्स में कोई मसला है बेटा, सब रिप्लाई कर दें। जी बेटा इबाद। बेटा सब रिप्लाई कर दो ताकि मैं पास पेपर की तरफ जाऊं। बेटा प्लॉट तो -2 पे ही होगा, लेकिन कभी आंसर देना होता है ना, सिर्फ आंसर देना है तो आप +2 लिखोगे। ओके, चलो भाई पास पेपर की तरफ जाते हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीख रहे होगे आप लोग पास पेपर करते वक्त। अच्छा भाई, पास पेपर के सवाल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ। पहले 10 सेकंड स्पीड इंक्रीज हो रही है, फिर 10 से 40 भी इंक्रीज हो रही है लेकिन स्लोली, और फिर कांस्टेंट है स्पीड। द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द परफॉर्मेंस ऑफ अ साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 90 सेकंड्स। ठीक है, ये साइक्लिस्ट की फर्स्ट 90 सेकंड्स की जर्नी है यहाँ पे। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड्स। बेटा अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए स्पीड टाइम ग्राफ में, तो एक्सेलरेशन किस तरह आती है, मुझे आप लोग बताओ। एक्सेलरेशन किस तरह आ रही होगी, स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे आती है। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ग्रेडियंट निकालने से आती है। मतलब हमें फर्स्ट 10 सेकेंड्स में इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा। इस लाइन का ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट तो पता है, ये वाले पॉइंट मुझे पता करने हैं। इसका एक्स पॉइंट तो है 10, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा भाई बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बॉक्सेस हैं यहाँ पे और इंक्रीज हो रहा है 5 का। मतलब हर 2 बॉक्सेस पे एक का इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब यहाँ 2 बॉक्स बाद यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे होगा 11। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट से यहाँ आना है तो चेंज इन वाई जो है वो 11 का हो रहा है, और चेंज इन एक्स जो है वो 10 का हो रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई हो रहा है 11, चेंज इन एक्स हो रहा है 10, ये आ गया 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये आ गया आपका पार्ट 1 का आंसर, एक्सेलरेशन आ गई। पार्ट बी में बोला हुआ है कैलकुलेट द डिस्टेंस इन मीटर्स ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट इन द फर्स्ट 90 सेकंड्स। अगर पूरे 90 सेकंड्स का डिस्टेंस चाहिए, मतलब मुझे इस ग्राफ का एरिया निकालना होगा। बेटा एक्सेलरेशन को जो है वो आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हो। देखो यहाँ पे आपको आंसर में भी एग्जामिनर ने दिया हुआ था, एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आती है, तो यहाँ 1.1 लिख दोगे आप बस। अब आपको निकालना है डिस्टेंस, मतलब आपको इसका एरिया निकालना है, शेप्स को डिवाइड करना है। मतलब एक आपका ये शेप बन जाएगा भाई, ट्राइंगल बन गया एक। फिर दूसरा आपका ये बन गया ट्रेपीजियम, और तीसरा आपका बन गया ये रेक्टेंगल। एरिया 1 होगा बेटा, बेस है 10 और हाइट है 11। ये आ गया 55। एरिया 2 ट्रेपीजियम है, पैरेलल साइड्स ये रही, एक है 11, दूसरी कितनी है भाई ये निकाल लेते हैं। ये 11 के बाद दो बॉक्स बाद 12 होगा, और यहाँ पे होगा 13। और हाइट है 10 से 40 में 30। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड आपके पास 11, एक साइड आपके पास 13, और हाइट है 30। ये आ गया 24, 12 हो जाएगा, 12 × 30 इज 360। और फिर एरिया 3 जो है वो तो रेक्टेंगल है, 40 से 90 ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 13 इज 650। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज 650 प्लस 360 प्लस 55, कितना आ रहा है? 705, 1065। तो 1065 मीटर आप लोग का आंसर आ गया। पहले पार्ट में 1 मार्क मिल गया, दूसरे पार्ट में 3 मार्क मिल गए, 4 मार्क आप लोगों को मिल गए। बहुत ही आसान थे, हम लोगों ने बेसिक की चीजें सब पढ़ी हुई हैं। अब एक पार्ट जो है वो एग्जामिनर जो है वो थोड़ा मुश्किल टेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे पार्ट सी जो है। अब पार्ट सी देखते हैं भाई। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द साइक्लिस्ट टू ट्रेवल 1 किलोमीटर। अच्छा, हमारा आंसर यहाँ पे मीटर्स में आया है, हमें निकालना है 1 किलोमीटर कितने टाइम में ट्रेवल किया है। बेटा आप लोग मुझे एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स होते हैं। हमने 90 सेकंड में जो है 1065 मीटर कवर किया था। तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो है 90 से पहले पहले जो है वो 1000 मीटर कवर कर लिया होगा। जब यहाँ 90 पे आपने 1065 मीटर कवर किया है, इसका मतलब इससे पहले आपने कहीं पे जो है वो 1000 मीटर कवर कर लिया होगा, विच इज 1 किलोमीटर। तो उस वक्त टाइम क्या हो रहा था ये बताना है आपको, कितनी देर में आपने 1 किलोमीटर कवर किया ये बताना है। अब ये किस तरह बताएंगे? इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो आखिरी वाला एरिया निकल रहा था ये था रेक्टेंगल का, जो आपने करा था 50 मल्टीप्लाई बाय 13, जिससे आंसर जो है वो 650 आ रहा था। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं 1 सेकंड पीछे चला जाऊं, 90 से मैं चला जाऊं 89 पे, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 49। और ब्रेथ कितनी रहेगी? 13 ही रहेगी। अगर मैं 1 सेकंड और पीछे चला जाऊं तो लेंथ हो जाएगी 48, ब्रेथ रहेगी 13।
मतलब अगर मैं जितना टाइम पीछे जाता रहूंगा उतनी मेरी लेंथ कम होती जाएगी, उतनी मेरी लेंथ कम होती जाएगी। ये बात बच्चों आप लोगों को समझ आ रही है कि अगर मैं 1 सेकंड पीछे जाऊंगा तो मेरी लेंथ जो है वो कम होगी, लेकिन ब्रेथ जो है वो सेम 13 ही रहेगी थ्रू आउट, जब तक मैं 40 तक नहीं पहुंचता। 40 तक मेरी ब्रेथ जो है वो 13 ही रहेगी। मतलब हर सेकंड पीछे जाने पे 13 का फर्क आ रहा है आंसर में। हर सेकंड पीछे जाने पे 13 का फर्क आ रहा है, क्योंकि ब्रेथ तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी 13, लेंथ कम होगी। जब टाइम कम होगा मतलब लेंथ कम हो रही होगी ना, तो हर सेकंड पीछे जाने पे 13 का डिफरेंस आ रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? पहले मुझे ये बात बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कि आप लोग को ये बात समझ आ रही है कि जब मैं 1 सेकंड पीछे जाऊंगा तो मेरे आंसर में 13 का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये आप देखो। तो मुझे जो है 1065 से 1000 पे जाने, मतलब मुझे 65 मीटर कम करना है, और हर सेकंड पे 13 मीटर कम हो रहा है। तो कितने सेकंड लगेंगे 65 कम होने में? 5 सेकंड लगेंगे। अगर हर सेकंड पीछे जाने से 13 मीटर कम हो रहे हैं, तो 65 मीटर कम होने में कितनी देर लगेगी? 65 डिवाइड बाई 13 कर लेंगे, क्या आंसर आ गया? 5 सेकंड्स। इसका क्या मतलब है, जब मैं 90 से 5 सेकंड पीछे जाऊंगा यहाँ पे, तो 85 पे आके जो है मेरा 1 किलोमीटर कवर हो रहा होगा, क्योंकि 5 सेकंड पहले जो है आपने 5 × 13 65 मीटर कम आ गए होगे आप। तो आपका टाइम क्या आ जाएगा? आपका टाइम आ जाएगा 65 सेकेंड्स। ओ सॉरी 85, 90 - 5 इज 85। ये सवाल समझ आया बच्चों? एक पार्ट में एग्जामिनर थोड़ा मुश्किल कर देता है बच्चों के लिए। तो इस सवाल में था क्या, आपको आपने पिछले बार में निकाला था कि आपने जो है वो 1065 मीटर्स कवर किया हुआ है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा 1 किलोमीटर कब कवर करेगा, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1 किलोमीटर होते हैं 1000 मीटर। हमें कवर करने 1000 मीटर का टाइम बताना है हमें। 90 सेकंड बाद आ गया था 1065 मीटर। अब मैंने एक बात नोट करी, जब मैं एक एक सेकंड पीछे जाता रहूंगा तो 13 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेंथ कांस्टेंट रह रही है, ओ सॉरी ब्रेथ कांस्टेंट है, लेंथ कम हो रही है। 90 से 89 पे जाऊंगा, 88 पे जाऊंगा, तो आपकी लेंथ कम हो रही होगी, ब्रेथ आपकी सेम रहेगी 13। तो हर एक सेकंड पीछे जाने पे मेरा 13 से आंसर डिक्रीज हो रहा था, मैंने यहाँ पे देखा ये चीज। अब मुझे 65 आंसर कम करना है अपना, मुझे अपना आंसर 65 से कम करना है, और हर सेकंड में 13 मीटर कम हो रहा था। तो कितने सेकंड में 65 कम हो जाएगा? 5 सेकंड में। तो मैं 90 से 5 सेकंड पीछे आ गया, 85 आ गया आंसर मेरा। तो मैंने यहां लिख दिया 85। क्लियर है बच्चों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। द डायग्राम shows the distance time graph of the journeys of Ali and Bala from home to school। अच्छा भाई, ये अली का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये बाला का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। टोटल डिस्टेंस है 1000, टोटल टाइम लगे 4 मिनट। दे लीव होम टूगेदर एंड फॉलो द सेम रूट। अली रन्स टू स्कूल एंड बाला साइकिल्स। अली जो है वो भागते हुए जा रहा है, बाला साइकिल पे जा रहे हैं। हमें बोला हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक अली टू रन 700 द फर्स्ट 700 मीटर्स। अली को पहले 700 मीटर में कितनी देर लगी, चेक कर लेते हैं। ये 600 है यहाँ पे और ये 800 है, तो 700 का होगा भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं, 5 बॉक्सेस के बाद 700 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 700। 700 पे आप लाइन बना लो एक। अब यहाँ पे बॉक्सेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बॉक्सेस बाद जो है वो एक पॉइंट आगे बढ़ रहा है, मतलब हर दो बॉक्सेस पे 0.1 आगे बढ़ रहे होंगे। यहाँ पे होगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2। तो यहाँ पे आ रहा है 1.9। तो 700 मीटर कवर करने में अली को 1.9 मिनट्स लगे। 700 मीटर कवर करने में अली को लगे हैं 1.9 मिनट्स, एक मार्क मिल गया। पार्ट बी में पूछा हुआ है, एस्टिमेट द डिस्टेंस बिटवीन अली एंड बाला व्हेन टाइम इज 3। जब टाइम 3 है तो अली और बाला के डिस्टेंस में कितना फर्क है। तो पहले दोनों का डिस्टेंस अलग अलग निकालना पड़ेगा। जब टाइम 3 है तो अली का डिस्टेंस कितना आ रहा है भाई, और बाला का कितना आ रहा है। बाला का आपके पास डिस्टेंस आ रहा है 410, 420, 400, यहाँ तो 20 का है ना, 500 आ रहा है। बाला का डिस्टेंस आ रहा है 3 मिनट बाद 500। 3 मिनट में उसने 500 मीटर कवर करे थे। और अली ने कितने कवर करे हैं, अली ने कवर करे हैं 820, 840, 860, 880, 920। 3 मिनट बाद अली ने 920 मीटर्स कवर किया है और बाला ने 500 मीटर्स कवर किया है। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि इनके बीच का डिस्टेंस बताना है, द डिस्टेंस बिटवीन अली एंड बाला। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 920 माइनस 500 विच इज 420। पार्ट सी में पूछा है, फाइंड बाला स्पीड व्हेन टाइम इज 2.6। 2.6 यहाँ होगा कहीं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। अगर बच्चों डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका क्या मतलब है, कि यहाँ पे साइकिल स्टॉप हुई हुई है। अगर डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे साइकिल स्टॉप हुई हुई है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। अगर डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज ही नहीं हो रहा है इसका मतलब साइकिल स्टॉप हुई हुई है। अगर साइकिल स्टॉप हुई हुई है इसका मतलब क्या, स्पीड क्या होगी, 0 होगी। और इस लाइन का अगर आप ग्रेडियंट भी निकाल लो, चेंज इन वाई हो ही नहीं रहा, तो इसका आंसर 0 आएगा स्पीड का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो स्पीड बताता है ना। तो जब टाइम 2.6 है तो साइकिल रुकी हुई है, तो यहाँ पे स्पीड होगी 0। और जब टाइम 3.5 है, मतलब इस लाइन की बात हो रही है, अब यहाँ पे जाहिर इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ स्पीड आ रही होगी। अब आप निकालोगे किस तरह स्पीड को, 3.5 या 3 और 4 के बीच में कहीं होगा, हमें ये बात पता है। हमें जो है इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और एंडिंग पॉइंट लेना है, क्योंकि थ्रू आउट द लाइन ग्रेडियंट इज ऑलवेज सेम। थ्रू आउट द लाइन ग्रेडियंट इज सेम। अगर मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेके ग्रेडियंट निकाल लूंगा तो 3.5 पे भी वही ग्रेडियंट आ रहा होगा, 3.6 पे भी वही आ रहा होगा, 3.7 पे भी वही आ रहा होगा। तो 3 से लेकर 4 तक चेंज इन वाई कितना हो रहा है, 500 से आप जा रहे हो 1000 पे, चेंज इन वाई हो रहा है 500। और चेंज इन एक्स कितना हो रहा है, 3 से 4 में 1। चेंज इन वाई हो रहा है 500, चेंज इन एक्स हो रहा है 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 500/1 विच इज 500। तो जब टाइम 3.5 होगा तो भी कितना होगा बेटा, आपकी स्पीड होगी 500 मीटर पर मिनट। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया 4 मार्क का। बेटा अगर किसी पार्ट में मुश्किल हो रही है तो बताओ, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। अगर क्लियर है सबको तो सब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दें।
बेटा स्पीड 3.5 नहीं पूछा है, फाइंड बाला स्पीड व्हेन टाइम इज 3.5। 3.5 टाइम यहाँ हो रहा होगा बीच में, लेकिन हमें जो है, मतलब हमें इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए ना, तो मैंने इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लिया, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट स्पीड बताता है ना, तो इस लाइन में थ्रू आउट जो है वो ग्रेडियंट सेम ही होगा। तो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल लिया। किस तरह निकाला? चेंज इन वाई कितना हो रहा था, 500, और चेंज इन एक्स कितना हो रहा था, 3 से 4 में 1, तो 500/1 इज 500। मतलब 3.1 पे भी 500 होगा, 3.2, 3.3, 3.4, पूरी लाइन में जो है ना, इस लाइन में आपका जो स्पीड है वो 500 होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। A car accelerates uniformly from rest for 30 seconds. Its speed after 30 seconds is 18 meter per second. The speed remains constant for the next 10 seconds. Draw the speed time graph. A car accelerates uniformly. बच्चों यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली। एक ही बात है, यूनिफॉर्मली लिखा हो या कॉन्स्टेंटली लिखा हुआ हो। फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है? जीरो से स्टार्ट होगा। फॉर 30 सेकेंड्स, इट्स स्पीड आफ्टर 30 सेकेंड्स इज 18। जब रेस्ट से शुरू हो रहा है तो जीरो पे जीरो होगी स्पीड, और 30 पे आके जो स्पीड है वो 18 हो रही है। 18 कहाँ होगा भाई? 19, 18। 30 पे जो है वो यहाँ पे 18 आ रहा है। 30 पे यहाँ पे क्या आ गया? 18 आ गया। ये लाइन को आप कर दोगे ज्वाइन, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। और फिर बोला हुआ है द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। यहाँ पे आपके पास एक स्पीड आ गई यूनिफॉर्मली, और फिर आप 10 सेकेंड तक अगले ये कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ 40 पे आ गए, पहले 10 सेकेंड स्पीड इंक्रीज हो गया 18 पे आ गई, और फिर कांस्टेंट रही। तो ये आपका बन गया स्पीड टाइम ग्राफ। एक मार्क मिल गया आप लोगों को। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? द कार्स एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 सेकेंड्स। स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे आती है? ग्रेडियंट से आती है। पहले 30 सेकंड का ग्रेडियंट निकाल लो। चेंज इन वाई कितना हो रहा है? 18 पे गई थी स्पीड, चेंज इन वाई हो रहा है 18, और चेंज इन एक्स हो रहा है 30। 18/30 इज 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फिर आपसे पूछा है इट्स एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 40 सेकेंड्स। स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद है? स्पीड का फॉर्मूला याद है? स्पीड इज इक्वल टू, बेटा मुझे बता दो चैट बॉक्स में। 5 से 6 दफा बताया मैंने ये। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो आप लोगों को पता है 40 सेकेंड्स है, एग्जामिनर ने बता दिया है। डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ क्लोज कर दो, तो ये हमारे पास कौन सा शेप बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया किस तरह आएगा? पैरेलल साइड ये रही और ये रही, ये होगी 40, ये 30 से 40 में ये 10 है, और हाइट हमारे पास है 18। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 18। ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 50 × 9 इज 450। तो डिस्टेंस आ गया 450। टाइम हमें सवाल में पता है 40 है। जीरो जीरो कैंसिल हुआ, 45/4 इज 11.25। तो ये 0.6 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 11.25। ये सवाल कंप्लीट हो गया, 4 मार्क मिल गए। कोई मसला? बेटा सब रिप्लाई कर दो, कोई मसला तो नहीं है सवाल में?
पहले सवाल में आपको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना था। ग्राफ जो है वो रेस्ट से शुरू होके 30 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो रही थी 18। तो 0 से शुरू करके 30 सेकंड बाद आपने स्पीड कर दी 18, और फिर अगले 10 सेकंड कांस्टेंट स्पीड थी, तो स्ट्रेट लाइन बन गई है। फिर आपको निकालना था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे आती है? ग्रेडियंट से। आपने संज्ञा ग्रेडियंट किस तरह निकाला बच्चों? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। और पार्ट 2 में बोला था एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको बताया है 40 सेकेंड्स। डिस्टेंस किस तरह निकाला? आपने शेप का डिस्टेंस निकाल लिया ट्रेपीजियम का, जो क्या आया 450, उससे आपके पास आंसर आ गया। अब एक सवाल आप लोग मुझे करके दे दो। बेटा पार्ट ए में कराऊंगा, पार्ट बी और सी बस आप लोग कर दो। 2 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ। पार्ट बी और सी कर दो सिर्फ आप लोग, फिर मैं पूरा सवाल सॉल्व करूंगा। सिर्फ पार्ट बी और पार्ट सी आप लोग कर दो।
अच्छा बच्चों, ये सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार जर्नी। फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज 20। अच्छा अब देखो, आप लोग स्पीड टाइम ग्राफ में एग्जामिनर ने स्पीड मांग ली। स्पीड टाइम ग्राफ में एग्जामिनर ने क्या मांग लिया आप लोगों से? स्पीड मांग ली है। 20 पे यहाँ पे कुछ स्पीड आ रही होगी, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही होगी वो हमें नहीं पता। अब बच्चों, मुझे आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट देना है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं, आप लोग पहली दफा सीख रहे हो। अगर स्पीड टाइम ग्राफ में एग्जामिनर स्पीड मांग ले जो आप ग्राफ से देख के नहीं बता सकते, तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपको इस लाइन की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब आप लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सही बात है। अब यहाँ पे y एक्सिस पे दिया हुआ है स्पीड यानी कि s, और x पे दिया हुआ है टाइम। तो y की जगह आ जाएगा स्पीड, x की जगह आ जाएगा टाइम। तो अब काइनामेटिक्स में आपकी नई इक्वेशन क्या बन गई? स्पीड इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। स्पीड इज इक्वल टू एम टी प्लस सी। अब इस लाइन का ग्रेडियंट निकालना है और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट निकालना है। वाई इंटरसेप्ट आप लोगों को नजर आ रहा है 0 है। सही है। और ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन वाई हो रहा है 20, चेंज इन एक्स हो रहा है 30। 20/30 इज 2/3। तो आपके पास इक्वेशन आ गई एस इज इक्वल टू 2/3t। 2/3t। वाई इंटरसेप्ट इज 0, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आ गई इक्वेशन। इक्वेशन जब बन गई है तो आप अब ये सॉल्व कर सकते हो। फाइंड द स्पीड व्हेन टाइम इज 20। टी की जगह 20 डाल दो भाई। एस इज इक्वल टू 2/3 ब्रैकेट 20। 2 × 20 इज 40। तो ये आंसर आ गया 40/3। इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, 13.33 आ रहा होगा। तो आपके पहले पार्ट का आंसर क्या हो गया? स्पीड आ गया आपके पास 13.33 मीटर पर सेकेंड। क्या ये पहला पार्ट क्लियर है बच्चों? कि जब भी स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड निकालनी होगी तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या किसी स्टेप में कोई मसला तो नहीं है? बेटा थोड़ा एक्टिव हो जाओ, आखिरी सवाल है। इस सवाल में कोई मसला तो नहीं है बच्चों? जी बेटा, 2/3 ग्रेडियंट है ना। चेंज इन वाई 2 था, 20 था। चेंज इन एक्स 30 था। 20/30 इज 2/3। पार्ट बी में पूछा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन टाइम इज 20। एक्सेलरेशन पूछी हुई है। एक्सेलरेशन कैसे आती है? ग्रेडियंट से आती है। ग्रेडियंट आपने इसका पार्ट ए में निकाल लिया है। पार्ट ए में ग्रेडियंट कितना आया था? 2/3 आया था। तो ये 2/3 क्या होगी? आपकी एक्सेलरेशन होगी। पार्ट बी का आंसर हो गया 2/3। स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट जो है वो एक्सेलरेशन होता है। हमने पार्ट 1 के लिए ग्रेडियंट निकाल लिया था, तो डायरेक्ट यहाँ से हमने आंसर कॉपी कर लिया 2/3। फिर पार्ट सी में पूछा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन 40 सेकेंड्स। ये कौन सा शेप है हमारे पास? ये हमारे पास है ट्रेपीजियम। ये एक पैरेलल साइड है 40, ये पैरेलल साइड है 10, और ये हाइट है 20। तो सी का पार्ट 1 क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड है 40 + 10 मल्टीप्लाई बाय 20। 40 + 10 इज 50, 50 × 10 इज 500। सी का पार्ट 1 हमारे पास आ गया 500। और द फर्स्ट 60 सेकेंड्स, अब हमसे पूरे 60 सेकंड का आंसर मांगा हुआ है। तो पहले 40 का तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 500 आया हुआ है। तो आखिरी 20 सेकंड का आंसर निकाल के प्लस कर लेंगे। ये बेस है 20, हाइट है 20, ट्राइंगल शेप है हमारा। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 10 × 20 इज 200। पहले 40 सेकंड का डिस्टेंस आया था 500, आखिरी का आया 200। 500 + 200 इज 700। तो 60 सेकंड का टोटल डिस्टेंस आ गया 700 मीटर्स।
यहाँ पे हमें 4 मार्क मिल चुके हैं। आखिरी पार्ट में बोला हुआ है फाइंड पार्ट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द सेम जर्नी इज शोन इन द आंसर स्पेस, कंप्लीट दिस ग्राफ। हमारे पास 30 सेकंड तक का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। 30 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, 40, 30 से 40 का डिस्टेंस आ रहा था बेटा 500 जो हमने निकाला है, और 60 पे आ रहा था 700। 40 पे डिस्टेंस आ रहा है 500, और 60 पे आ रहा है 700। यहाँ पे स्पीड है कांस्टेंट, यहाँ पे डिक्रीजिंग। कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, और फिर डिक्रीजिंग मतलब ऊपर से नीचे। ये आप लोगों का बन गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 2 मार्क और मिल गए, तो इस पूरे सवाल के आप लोगों को 6 मार्क मिल गए। क्या ये सवाल क्लियर है? सब रिप्लाई कर दो भाई, क्या ये सवाल क्लियर है सबको? ठीक है। कल की क्लास बच्चों हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आप लोगों को 7 to 8 और सवाल कराऊंगा काइनामेटिक्स के, ताकि आप लोगों को एक टॉपिक और क्लियर हो जाए। फिर जो सवाल बच जाएंगे 15-20, वो आप लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कल 5 बजे। लास्ट पार्ट, बेटा लास्ट पार्ट में क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट करना था। 30 तक हुआ था, और एग्जामिनर ने आपसे 40 और 60 का डिस्टेंस निकलवाया था। 40 पे आया था 500, 60 पे आया था 700। तो मैंने ये पॉइंट्स मार्क कर दिए, 40 पे 500 और 60 पे 700। 40 पे 500, 60 पे 700। अब 40 पे जो ये 30 से 40 था, ये स्पीड थी कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड में बन गई स्ट्रेट लाइन, और आखिरी 20 सेकंड में स्पीड थी डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग क्या होता है, ऊपर से नीचे। ये कर्व बन गया। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।